क्या माहौल है? चलिए माहौल बताइए, क्या लगता है कौन सा भाजपा को वोट देवे रहे सब क्या चले लिया था गोरू गोरू ना दे हो आप? अब का भी बताओ, आपकी क्या दे हो? अब देखा जाए कि होगा जो समझ बताइए। जो भी प्रत्याशी आएगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। कोई भी आता है बीजेपी से आए, हम लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी को वोट देंगे। अवधेश निजी ने अखिलेश यादव को तो झूठा मंत्री है, इनके कार्यकर्ता से पूछिए। प्रदीप यादव है, इतना किया इनके लिए, वो भी इनके खिलाफ चिल्ला रहा है। उनका जो कैंडिडेट है अजीत, यही नहीं आ पाएगा हमें लगता है। अब ऐसी कला शुरू हो गई है समाजवादी पार्टी में कि अब ये अजीत कुमार को अपना कैंडिडेट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। मिल्कीपुर का चुनाव, वैसे तो अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, लेकिन मिल्कीपुर के चुनाव की घोषणा सबसे ज्यादा ये है कि अभी तक बीजेपी से इतने प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं, किन प्रत्याशी को बीजेपी यहां से मैदान में उतारे, इसमें बड़ा कसमकस खेल चल रहा है कि किसको भाई मैदान में उतारा जाए। वैसे यूँ तो कहें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा उपचुनाव हुए, उसमें बीजेपी ने 7 सीटें जीती हैं, लेकिन जो राजनीति के चाणक्य हैं, विशेषज्ञ, उनका कहना है कि अगर जब तक मिल्कीपुर से बीजेपी की क्या पोजीशन रहती है, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। तो अभी तो चुनाव जीतने के बाद बीजेपी एक अलग कॉन्फिडेंस में है, लेकिन यहाँ पर दादा लोग हैं और मिल्कीपुर के रहने वाले हैं, मिल्कीपुर के परसवा में है और यहाँ पर बहुत अच्छा वातावरण है। तो सबसे अच्छी धूप, बहुत अच्छी दादा। सवाल करते हैं कि मौसम तो सुहाना है, चुनावी माहौल भी चल रहा है, इंतजार कर रहे हैं कि हमारा वक्त कब आएगा। चुनाव को कैसे देख रहे हैं मिल्कीपुर में फिलहाल? मौसम सुहाना है, भाजपा को जिताना है। अच्छा, भाजपा को जिताना है। क्यों ऐसा क्यों? भाजपा समाजवादी पार्टी बता रहे बड़ा विकास काम किए सपा की, जब यहाँ अवधेश जीते। माफियों का विकास हुआ है, जितने गुंडा बदमाश माफिया थे उन्हीं का विकास हुआ है। अब इस सरकार में माफिया बिल्कुल खत्म हो गए हैं, कहीं कोई माफिया दिखाई पड़ता है। राहुल तो कहते हैं सबसे ज्यादा इनकाउंटर और जो है क्या कहते हैं छिनैतियाँ सब इसी सरकार में हो रही। बिल्कुल नहीं हुई, एकाध कहीं हो अपवाद स्वरूप हुई, अपवाद स्वरूप को वो नहीं माना जाता है। खौफ है, खौफ पूरा है। ऐसी कैसी गलती हो गई कि लोकसभा का चुनाव भी निकल गया हाथ से? ये हमारे प्रत्याशी की कमी से वोट, तमाम भाजपा के वोट कटवा दिए गए और तमाम वोट डाला नहीं गया प्रत्याशी के, उससे कमी से बस यही। दादा अभी अवधेश जी एक इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि जितनी भी ताकत लगा ले भाजपा, मिल्कीपुर का चुनाव तो सपा ही जीत के रहेगी। अब अवधेश का आखिरी चुनाव है, अब वो ना जीतेंगे कभी, अब जिंदगी में नहीं जीत पाएंगे, देख लेना, अब ये नोट करके रख लेना। अच्छा, आपने चैलेंज दे दिया? चैलेंज दे दिया, अवधेश ना इस सीट से, ना मिल्कीपुर से, ना फैजाबाद से, कहीं से भी नहीं जीत पाएंगे, ना जीते हैं अब जीत पाएंगे। बता रहे हैं कि बीएसपी के न लड़ने से मामला सपा के ज़्यादा मजबूत हो गया। सपा का पहले था जो था, अब सपा का कुछ नहीं है। अब हमें तो लगता है कि इनका जो कैंडिडेट है अजीत, यही नहीं आ पाएगा हमें लगता है। अब ऐसी कला शुरू हो गई है समाजवादी पार्टी में कि अब ये अजीत कुमार को अपना कैंडिडेट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अरे घोषणा हो गई भाई, घोषणा हो गई है और वो अभी इस समय थोड़ा सा ये इस पे सस्पेंशन है। अभी क्या लग रहा था क्या सस्पेंशन? हाँ, बदल सकते हैं क्योंकि इनको परिवारवाद का पूरा आरोप लग रहा है, पार्टी में इनके खलमंडल मचा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है किसी के और बलि का बकरा किसी और को बना दें। अच्छा, हाँ, बलि का बकरा। बलि का बकरा। हाँ, सेन परिवार का रोल क्या रहने वाला है? सेन परिवार न्यूट्रल रहेगा, लेकिन उसके सारे वो भाजपा की तरफ रहेंगे। अरे वो समाजवादी पार्टी से कद्दावर नेता रहे हैं। नहीं, उनको बिल्कुल वो कर दिया गया ना। भैया इनसे बात कर लेते हैं, कैसी सरकार आप चाहते हैं पहले तो ये बताइए। हम तो सरकार बीजेपी के चाहते हैं। अच्छा, मिल्कीपुर को कैसे देखते हैं? मिल्कीपुर में कितना विकास हुआ? किसकी सरकार में? समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी या बीजेपी की जब सरकार थी, किस विधायक ने सबसे काम किया मिल्कीपुर के लिए? मिल्कीपुर में देखिए हमारे गोरखनाथ जी भी है, वो भी विकास किए, बीजेपी से थे। बाकी कुछ गलतियां किए थे वो, अरे कुछ भी किए थे, उनको जो है उसका परिणाम मिला, लेकिन अपनी गलती सुधारे हैं। अब बाकी प्रत्याशी तो इतने लाइन में हैं। बाकी इतना मेरा मानना है कि जो भी प्रत्याशी आएगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। कोई भी आता है बीजेपी से आए, हम लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी को वोट देंगे। अवधेश निजी ने अखिलेश यादव को तो झूठा मंत्री है, इनके कार्यकर्ता से पूछिए। प्रदीप यादव है, इतना किया इनके लिए, वो भी इनके खिलाफ चिल्ला रहा है और उनके पार्टी में विद्रोह मचा हुआ है, ये कभी नहीं जीतेंगे। अब मिल्कीपुर ये पीडीए, हाँ, पीडीए उड़िए सब उड़ गई, बस खाली बीजेपी रहेगी, बीजेपी जीतेगी, मिल्कीपुर से अच्छे वोटों से जीतेगी। अच्छे वोट जीतेगी जी। प्रत्याशी कोई मायने नहीं रखता? नहीं, प्रत्याशी कोई भी आए, हम लोगों को तो बीजेपी के साथ रहना है। सोच क्या रहे थे? सोच कुछ नहीं रहे भैया। हाँ। चुनाव है आपके यहाँ, पता है कि नहीं? हाँ, पता है। क्या माहौल है? ठीक है, बीजेपी जीते भैया। बीजेपी जीतेगी? कैसे बीजेपी जीतेगी? क्या हम लोग देंगे जाएंगे,
अरे समीकरण अच्छा काम कर रही है और कैसे जीते। इससे पहले तो बीजेपी ने भी अच्छा काम किया था, लेकिन मिल्कीपुर अयोध्या में समीकरण गड़बड़ा गए क्या थे। किया जाए भाई उसके लिए, लेकिन ये मिल्कीपुर से जीतेगी बात। जीतेंगे के हिसाब से क्या लगता है, कैसे समीकरण फिट बैठेगा मिल्कीपुर के चुनाव में? देखिए, पिछले लोकसभा के चुनाव में ऐसी र्यूमर उड़ा दिया था कांग्रेस वालों ने या पीडीए वालों ने, समझो कि सब खटाखट पैसे के चक्कर में जो है छोटे वर्ग के लोग जो है भ्रमित हो गए, वो सब सपा को वोट दे दिए, इसलिए बीजेपी हार गई। इस बार वो सब नहीं होने वाला है, सारे लोग जागरूक हो गए हैं। प्रत्याशी चाहे जो आए, भाजपा का हो। बाबा गोरखनाथ ने कितना काम किया बीजेपी? बहुत काम किया, क्या नहीं किया, काम किया है उन्होंने। सरकार की जितनी अवधेश प्रसाद ने, अवधेश प्रसाद झूठा मंत्री है, क्या किया है उसने? हम जहाँ जाते हैं उसको लोग झूठे बोलते हैं, ऐसा मतलब क्या है? आप लोगों ने क्यों रट्टा मारना शुरू कर दिया? ना ना ना, ऐसी बात नहीं है। वो ऐसा, उदाहरण बताओ। वो ऐसा ही है, कहता कुछ है करता कुछ है। नहीं तो उसने कहते, आप बताइए, हिंदू धर्म में रह करके वो हमारे पूज्य श्री राम जी के मंदिर तक नहीं गया, दर्शन करने तक नहीं गया, वो कैसा आदमी है बताइए? सपा का दबाव है, अखिलेश का दबाव है, इसीलिए नहीं गए। नहीं गया। वो तो कहे कि हम मन से लेते हैं ना भगवान का। मन से लेते हैं तो चादर चढ़ाने लखनऊ दरगाह क्यों पहुंच जाते हैं? वहाँ भी आत्मा से मान लें। अखिलेश यादव- शरीफ क्यों चले जाते अखिलेश हैं? यादव ने उनको एक नाम की उपाधि भी दे दी थी। हाँ हाँ, अयोध्या के राजा हैं, यही तो। है क्या? अब क्या बताएं हम क्या हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। चैलेंज दे दिया कि पूरी विधान लोकसभा में आप चले जाकर के देख लीजिए, कोई पूछने वाला नहीं। जीत कैसे गए फिर? अब जीत गए वही खटाखट के चक्कर में। अरे मिल्कीपुर से भी विधायक थे वो। मिल्कीपुर से विधायक, मिल्कीपुर से कैसे जीते थे? मिल्कीपुर से जीते थे। अब किन कारणों से जीते थे हम ये नहीं बता सकते हैं। हम लोगों की कुछ त्रुटियां थी, हम लोग वोट नहीं डाल पाए, हमारे वोट काट दिए गए थे। आज समीक्षा हुई है, एक एक वोटर लिस्ट में 150 नाव कटे हुए मिले हैं, सब नए नाव जुड़ रहे हैं। वोट कितने काटे? वोट कट गया असल में। अब जैसे बेलो हमारे यहाँ अभी मुसलमान, तो 7 जगह जहाँ चुनाव हुआ, विपक्ष कह रहा था कि बीजेपी ने, मायावती ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी ने क्या कहते हैं घपले वोट डलवा दिए, वहाँ बेईमानी वोट कर डलवा दिए। ये सब कहने वाली बात है। मैं बता रहा हूँ, मेरी यहाँ, मैं बूथ प्रमुख हूँ, मेरे यहाँ वोटर लिस्ट में एक बूथ पर कम से कम 150 नाम ऐसे हैं कि जो एक जगह नहीं 3-3 जगह हैं। अच्छा, भाजपा के बूथ प्रमुख हैं जी, इसीलिए आप सपा की बुराई कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सपा की बुराई क्यों करेंगे हम? सपा अच्छा काम करेगी, सपा का काम करेंगे। अच्छा काम नहीं कर रही सपा? क्या किया बताइए? सपा जब से आई तब से गुंडा राज खत्म हो गया, नहीं जगह जगह तमाम तरह के विवाद होते थे, कत्लेआम होते थे, कोई कहने वाला कुछ नहीं था। अवधेश जी ने कसम खाई मिल्कीपुर जिता के ही रहेंगे। हाँ भाई, जिता के रहेंगे। पहले मोहित हसन को जिताएं वहाँ, और उसके बाद में फिर यहाँ जिताएं। मिल्कीपुर के लिए कसम जो खाई है वो देखेंगे कैसे कसम खाई है, भगवान कितना उनका साथ देते हैं। हम गरीबों काम करें हम गरीबों को जो दे रही सहारा, क्या सहारा? उसके जैसे राशन दे रही है, पेंशन दे रही है, इस किसान सम्मानित दे रही है, और मजबूरी पड़ती है तो आते भी हैं। अच्छा जी, चलिए ठीक। भैया आप बताइए, आपने कुछ सुना? आपसे सुनाएंगे। बहुत से प्रत्याशी लाइन में हैं और जो है क्या कहते हैं, किसी को टिकट अगर मिलेगा जी नाराजगी बढ़ जाएगी ना? जी नहीं, नाराजगी वो अपनी जगह है, लेकिन हम लोगों का मेन मकसद है भाजपा को यहाँ से बहुमत से जिताना है। अच्छा। ठीक है। अवधेश प्रसाद झूठा मंत्री है वो। हाँ। उनके पास एक रजिस्टर होता था। हम लोग पढ़ते थे अब यहाँ कलोमो इंटर कॉलेज में, दरबारी लाल में, तो वो आते थे। ठीक है, बोलते थे ये रोड है, रजिस्टर में लिखो। उसको लिख करके रख लेते थे, कोई काम नहीं। अगर अवधेश के बारे में ज़्यादा पूछना है, आप प्रदीप यादव का इंटरव्यू लीजिए। वो उनकी वो कौन है? बताएंगे। समाज सेवी हैं, हमारे साथ पढ़ते थे। हम लोग एक सपाठी हैं साथ के पढ़ने वाले। अब वो समाज सेवी बन गए। तो अवधेश के साथ रहते थे क्या? सदस्य हो गए। अवधेश साथ रहते थे क्या वो? नहीं, वो रहते थे नहीं, उनका सपोर्ट करते थे, खुले मंच पे। सपा में थे वो? सपा में थे। गोरखनाथ बाबा का विरोध भी किया था। उन्होंने उनको जिताया भी अवधेश को विधायक में, लेकिन सांसदी में भी उनका सपोर्ट किया, लेकिन इनको निगलेक्ट कर दिए। अच्छा। अभी उनका देखिए आप, चलता है इंटरव्यू, मैं देखता हूँ, हमारे मित्र हैं, बात होती रहती है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं चुनाव में हमेशा यहाँ आता हूँ, मदद करता हूँ। मतलब इस बार आप मिल्कीपुर में जो है साइकिल चलाने आए हैं? नहीं, साइकिल बिल्कुल नहीं चलाएंगे। हाँ, बीजेपी कमल का फूल हमारा खिलेगा। पगड़ी उगड़ी बांधे हैं, क्या बात, कहाँ जा रहे हैं? पूछो कुछ बताइए भाई। अच्छा, पूछी के तो क्या माहौल है? चलिए माहौल बताइए, क्या लगता है कौन सा भाजपा को वोट देवे रहे मिला सब खेत चले लिया था गोरू है गोरू ना दे हो? अब का बताओ, आपकी क्या दे हो? अब देखा जाए कि होगा जो समझ बताई, मैं क्या बताई। गोरू की वजह से नाराज हो? बगल है तो उनका 10 बीघा है। भाजपा अरे हाँ, ये तो उनका सबका नहीं चला था, हमारे गौशाला वगैरह किया था, सब चल रहे चल रही हैं, सब चल रहे हैं। नाराज हो आप? नाराज है हम। तो भाई गोरू व्यवस्था करवाओ, बात करो। कौन व्यवस्था कराई? सरकार कराओ का प्रधान हमारे यहाँ कहाँ से कि का तू चंदा दियो तो लगे का बांधा जी सब तार वार। अच्छा। गाँव वाले चंदा दियो। समस्या है? देखिए, हाँ, समस्या बहुत बड़ी है ये गौ की।
ये देखो वोट कट रहे हैं। अरे नहीं, वो कटेंगे नहीं, वो आ जाएंगे, वो खाली कह रहे हैं। तो आपके मुंह पर कह रहे हैं क्या? नहीं नहीं जैसे व्यवस्था करावे भाई भाई ना, तो हम राबे कहूँ जाबे थोड़ो राबे देवे भाजपा। अच्छा क्यों समाजवादी पार्टी का दबदबा है? सुना एक बार बीएसपी चुनाव लड़ी। समाजवादी पार्टी क्यों उनके दिन खाता है ससुर के समाजवादी पार्टी के अरे क्यों उनका डराता है समाजवादी पार्टी का है? उनका मतलब पता है वर्चस्व ज्यादा है यहाँ मिल। नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। वर्चस्व था, पहले था जब मिसेन यादव थे तब था। अब मिसेन यादव नहीं है, अब कोई मिल्कीपुर में मिसेन यादव बन भी नहीं पाएगा, नहीं बन पाएगा। अवधेश प्रसाद तो हैं, वो तो झूठा मंत्री है, सांसद हैं। अरे सांसद हैं, कुछ भी धोखे से बन गए, लोगों को गुमराह के बन गए, दोबारा वो यहाँ से कुछ भी नहीं जीतने वाले हैं। वो तो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को जीतने नहीं देंगे, अवधेश जी ने कहा है। नहीं बीजेपी जीते जीते देखो आ गई लाइन पे ना बीजेपी। चलिए ठीक है भैया, आप बात करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए बहुत कम समय में जो है इस डिबेट को यहाँ पे विराम लगाते हैं। एक बात निकल के आ रही थी, जो हम पहले भी कवरेज करने आ रहे थे, कि गोरुओं को लेकर समस्या आम बात बन गई यहाँ के लिए, बहुत परेशान है। लेकिन जिस तरह से अवधेश प्रसाद ने एक इंटरव्यू में कहा भी था हाल ही में कि मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी कहीं जीती या नहीं जीती, लेकिन मिल्कीपुर जरूर जिताएंगे। और जैसा हम लोगों ने दादा लोगों से मैंने पूछा, तो इनका भी कहना है कि देख लेंगे चुनाव में।